दोस्तों कभी कभी हम जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो कि हमें बेहद ही नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों आज हम स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी से जुड़े कुछ 3 किस्से जानेंगे, जिससे कि जानने के बाद हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। सुने तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें, स्वामी जी के बातों को अपनी जिंदगी में उतारे ताकि अपनी जिंदगी आप बदल सकें। एक बार एक नदी पार करने के लिए स्वामी जी नदी के साइड में खड़े थे। तब तक वहाँ पे एक साधु आया और उनसे पूछा कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? तो इस पे स्वामी जी ने कहा, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद जी हूँ। तो इस पे साधु ने वापस से स्वामी जी से पूछा, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो इस पे स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं ये नदी पार कर सकूँ इसलिए नाव का वेट कर रहा हूँ। तो इस पे साधु ने थोड़ा शक के नजर से पूछा, क्या सच में आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? तो इस पे स्वामी जी ने कहा, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद जी हूँ। तो इस पे साधु ने कहा कि आपका तो बहुत नाम है, बहुत लोग जानते हैं आपको, बहुत आदर करते हैं लोग आपकी, और आप एक मामूली सी नदी पार नहीं कर सकते? और इतना बोलकर साधु ने पानी पे चलकर नदी पार किया और वापस से चलकर स्वामी जी के पास आया और बोला, देखो मेरे पास इतना ज्ञान है फिर भी मेरे को कोई नहीं जानता, और तुम्हारे पास ज्ञान ना होते हुए भी तुम्हें लोग इतना जानते हैं और इतना मानते हैं। इस पर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि तुम्हें ये ज्ञान सीखने में कितने दिन लगे? तो इस पे साधु ने बोला, 15 साल। इतने में नाव आया और स्वामी जी बोले, साधु जी आइए मेरे साथ चलिए। और वो दोनों नाव पर बैठ के नदी पार करने लगे। नाव से उतरने के बाद स्वामी जी ने 1 रुपए का सिक्का निकाला और साधु का और खुद का 50-50 पैसे नाव का भाड़ा दिया। और इसके बाद स्वामी जी ने साधु से बोला कि जो काम 50 पैसे में हो गया उसके लिए आपने अपने 15 साल बर्बाद कर दिए। ये समय आप समाज की भलाई के लिए दे सकते थे, जिससे आपका भी नाम होता और लोग आपको भी जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम हमारा ज्यादा समय ऐसी चीजों में गवा देते हैं जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता, और हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमें कोई फायदा नहीं होता, और इसलिए हम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाते हैं या वो हम नहीं कर पाते हैं जिसके हम सपने देखते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो, और हर दूसरे विचार को अपने जिंदगी से निकाल फेंको। यही सफलता का राज है। एक बार सुबह के समय पर स्वामी जी के आश्रम में एक लड़का आया। वो शक्ल से थोड़ा दुखी लग रहा था और आते ही स्वामी जी के सामने रोने लगा और अपनी परेशानी बताना शुरू किया। स्वामी जी मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मेहनत करता हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ता कोई काम में, फिर भी मुझे कोई सफलता नहीं मिलती। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? उस समय स्वामी जी के पास एक पालतू कुत्ता था। स्वामी जी बोले, एक काम करो, तुम इस कुत्ते को घुमा कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारा समस्या समाधान करता हूँ। लड़का कुत्ते को लेकर चला गया। आधे घंटे बाद वो कुत्ते को लेकर वापस आया आश्रम में। तभी स्वामी जी ने कहा, वो कुत्ता जोर जोर से हाँफ रहा है और वो लड़का नॉर्मल था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, ये कुत्ता हाँफ क्यों रहा? बंदे ने जवाब दिया कि मैं तो सीधे चल रहा था, पर ये कुत्ता जहाँ जगह मिलता वहाँ गली कुत्ते से झगड़ा कर रहा था और घूम रहा था, ऊपर भूख रहा था, इसलिए ये कुत्ता हाँफ रहा है। इस पे स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि यही तुम्हारे सवालों का जवाब है। तुम अपने मंजिल को छोड़कर लोगों के पीछे भागते हो। जो लोग करते हैं वही तुम भी करते हो, इसलिए तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हो। और दोस्तों आजकल ये हर बंदा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हम लोगों के पीछे भागते लगते हैं, किसी एक शख्स देख के हम उन्हीं के लोगों के पीछे चले जाते हैं, और यहीं तक नहीं, आज इसके पीछे तो कल उसके पीछे। जो जैसा कर रहा है हम वैसे करने की सोच रहे हैं। हम खुद की टैलेंट नहीं देख रहे हैं, खुद के सपने नहीं देख रहे हैं, खुद का गोल डिसाइड नहीं कर रहे हैं। जो दूसरे का गोल देख के हम उसके पीछे लग जा रहे हैं कि वो सक्सेस है उस चीज में, तो मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा। दोस्तों इस दुनिया में जो भी लोग सफल हैं उनके पीछे सफलता का सबसे बड़ा हाथ रहा है उनके उस काम पर फोकस होना। दोस्तों एक बार स्वामी जी अमेरिका गए हुए थे और सुबह का समय था। वो घूमते घूमते एक नदी के पास जा पहुँचे। वहाँ पे कुछ बच्चे नदी में तैर रहे थे और छिलके पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे, पर किसी का भी निशाना सटीक नहीं लग रहा था। ये सब स्वामी जी देखकर उनके पास गए और उनके हाथ से बंदूक ले लिए, खुद निशाना लगाने लगे। सब बच्चे देख रहे थे और सोच रहे थे कि स्वामी जी का निशाना लग पा रहा है या नहीं, लेकिन स्वामी जी ने पहला निशाना लगाया और वो एकदम सटीक बैठा। ऐसे ही स्वामी जी ने बार बार 12 निशाने लगाए, जो कि हर निशाना जाके सटीक लग रहा था। और ये सब देखकर सारे बच्चे हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आप एक सन्यासी है, फिर भी आपका निशाना इतना सटीक कैसे बैठा है? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बच्चों, हम किसी भी काम को सफलता तभी मिलती है जब हम उसे पूरे ध्यान के साथ करते हैं, पूरे फोकस के साथ करते हैं। अपना पूरा ध्यान तुम अपने लक्ष्य पे लगाओगे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ हमारे साथ भी होता है। हम एक ही समय में बहुत से काम करना चाहते हैं, करने लगते हैं, इसका नतीजा हमारा एक भी काम सही से नहीं होता।
क्योंकि कोई भी लक्ष्य हमें तभी अचीव कर पाते हैं जब हम अपना पूरा फोकस उस काम में को करने में लगा देते हैं। अगर हम जिंदगी में कोई भी काम सही तरीके से और पूरे ध्यान से और पूरे फोकस पे काम करें, पूरे फोकस के साथ करें, तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं जो कि असंभव हो हमें सफल बनाने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी, और अगर आप सच में इन 3 कहानियों से इंस्पायर है और ऐसे ही हाई पावर मोटिवेशनल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।